अष्टमी आ रही है इस समय पहली पाक का भैरव जी का। हाँ। इसमें क्या करना होगा हम लोगों को? बेटा, साल में 12 महीना होता है, लेकिन ये जो अष्टमी आने वाली है ये मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना की अष्टमी है। भगवान भैरव सतयुग में इसी अष्टमी के दिन इस धराधाम पे प्रकट हुए हैं। जी महाराज। इस अष्टमी का वर्णन करने की सामर्थ्य हमें नहीं है। जी महाराज। इस धरती पर भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज यानी भगवान शिव के 5वें रुद्र और 11वें रुद्र, ये 2 रुद्र समस्त भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा यहाँ पर हैं। इस महीना में अगहन का महीना एक बड़ा ही पावन महीना है। घमंडियों के घमंड को मान मर्दित करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए तथा राक्षसों के संहार के लिए, आपद नामक कन्या की रक्षा के लिए, समस्त धराधाम के भक्तों की रक्षा के लिए, धन धान देने के लिए, घर में लक्ष्मी के टिकाने के लिए, नाना प्रकार का सुख देने के लिए भगवान शिव का 5वां अवतार भगवान भैरव का अवतार है। यह अगहन का महीना, प्रथम पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन रविवार, मुख्य नक्षत्र को भगवान भैरव शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। जी महाराज। कथा तो बहुत बड़ी है। हमारा शिव पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है कि सतयुग में एक बार ब्रह्मा और विष्णु को घमंड हुआ कि मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भोजन देता हूँ और ब्रह्मा सोच रहे हैं कि मैं सबको पैदा करता हूँ, सृष्टि करता हूँ। आपस में टकराव हुआ, दोनों जन लड़ने लगे कि तुम बड़े हो और मैं बड़ा हूँ। यही विष्णु कहे मैं बड़ा हूँ और ब्रह्मा कहे मैं बड़ा हूँ। अंत में अनेक संतों के पास गए, लेकिन कौन सा संत 2 देवताओं के बीच में पड़े, किसको बड़ा और किसको छोटा कहे। झंझट में कोई नहीं पड़ा। बोले प्रभु हमारे लिए आप सब बड़े हैं, हम किसी को बड़ा और छोटा नहीं कह सकते हैं। अंत में ब्रह्मा को एक घमंड आया थी कि मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा। सोचिए, वेद तो हमारे प्रकट किए हुए हैं, वो हमारे जैसा बोलेंगे। अब निर्णय हो जाएगा वेद के पास। चलो वेद के पास आ गए। चारों वेद जब देखे ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, तो प्रणाम किए। बोले आइए महात्मन, हमारी यहो भाग्य, आज आप हमारे पास आए हैं, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। विष्णु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अय वेद, तुम तो हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बनाया है, हमने प्रकट किया है, तुम सही बताओ, अगर मैं सृष्टि न करूं तो ये विष्णु भोजन किसको कराएगा। इतना सुन के विष्णु ने कहा अय वेद, तुम किसी की पक्षपाती मत करो, पक्षपाती करने वाला नरक को जाता है। तुम सत्य बताओ, अगर ये सृष्टि कर दें और मैं भोजन न दूं तो सब मर जाएंगे, इनकी सृष्टि तो पल भर में बिगड़ जाएगी, क्या मतलब हुआ सृष्टि करने का। चारों वेद चुप, सोचने लगे। आप दोनों जन सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन एक बात को आप भूला दिए। विष्णु और ब्रह्मा जी बोले क्या भूल गया हूँ। बोले महाराज, आपका कार्य है देव दानव मानव सबकी रचना करना। ब्रह्मा ने कहा हाँ वो तो करता हूँ। अहंकार अपने आप में एक गजब का होता है। हाँ मैं करता हूँ। विष्णु से बोले भगवान हरि, आप देवताओं को, दानव को, मानव को, सबको भोजन देते हैं। विष्णु ने कहा हाँ ये मेरी ड्यूटी है। तो बोले प्रभु एक बात बताओ, अगर दानों का आधिपत्य हो गया धराधाम पर, या दानवों के द्वारा, पापियों के द्वारा आपको भी प्रताड़ित किया जाने लगा, कि आपके भक्तों को मार काट करने लगे, कि आपके भक्तों को प्रताड़ित करने लगे, उस वक्त इनकी रक्षा कौन करता है, कभी सोचा आपने। विष्णु तो चुप है। ब्रह्मा ने कहा ओ कौन है। वेदों ने कहा ओ है भगवान भोलेनाथ। अगर भोलेनाथ न होते तो आपकी पूजा करने वाले, आपकी आराधना करने वाले इस धराधाम पे रह नहीं जाते, और रहते भी तो बहुत दुखी होके रहते थे। इतना सुन ब्रह्मा बोले वो नंग धड़ंग रहने वाला, सांप और बिच्छू का श्रृंगार करने वाला,
चिता की राख को देह पे लपेटने वाला अमंगलकारी शिव कैसे बड़ा हो सकता है? हम नहीं मानते उसको। वो तो श्मशान पे रहने वाला है, भूत भावन है, भूत पिशाच उसकी सेना में रहते हैं। नंदी जैसा वाहन उसका है, न वस्त्र न श्रृंगार न महल, कैलाश पे रहता है। हम उसे बड़ा कैसे माने? ना, मैं नहीं मान सकता। इतने में ही धड़ाम की आवाज हुई और एक स्तंभ प्रकट हो गया। चारों वेद मुस्कुरा दिए, क्योंकि वेदों को तो ज्ञान था कि ये स्वयं भगवान शिव की लीला है। जी महाराज। मुस्कुरा के बोले, महाराज अब मैं कैसे कहूँ कौन बड़ा है कौन छोटा? निर्णय की घड़ी आ गई है। आप क्षीर सागर में रहते हैं, आप नीचे जाकर देखें स्तंभ कहाँ खत्म होता है, और आप हंस का वाहन है, आप ऊपर जाकर देखें ये लिंग कहाँ खत्म होता है, स्तंभ का समापन कहाँ है। जो पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा है। जी महाराज। दोनों दिन चल दिए। 13 महीना 13 दिन तक इनका वाहन चलता रहा। जब 13वां दिन पूर्ण हुआ तब हंस जवाब दिया और इधर गरुड़ जवाब दिया कि मैं आगे नहीं चल जी सकता, महाराज। अब वापस चलो वरना यहीं रह जाओगे, मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु तो बोले ठीक है चलो, मैं तो स्तंभ का अंत नहीं पाया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। विष्णु आ गए और इधर ब्रह्मदेव जब हंस जवाब दिया तो पाप कर्म करना तभी होता है जी महाराज। जब अहंकार पैदा होता है, तभी पाप पैदा होता है। पाप पैदा हो गया। अहंकार में ब्रह्मा देखने लगे कि मैं तो हार जाऊंगा, क्या करूं? तुरंत झूठ का सहारा लिए जी महाराज। केतकी का पुष्प तीनों लोकों का सबसे ज्यादा प्यारा, सुगंधित और शोभायमान था, जी महाराज। जो पार्वती के जोड़े में लगता था। जी महाराज। उसी केतकी जिसको न नर न नारी की संज्ञा थी वहां जी। कैलाश पर, वही केतकी का पुष्प वहां था। तुरंत बुलाए, केतकी इधर आओ। पहले केतकी के पुष्प को नारी बनाए कौन? ब्रह्मदेव। बोले इधर आओ, अगर तू थोड़ी सी झूठ बोल दे तो मैं तुम्हें प्रेम के साथ अपने ब्रह्मपुरी ले चलूंगा, पार्वती के जोड़े में लगेगी, तेरा नाम हो जाएगा। केतकी ने कहा करना क्या होगा? बोले बस चल के इतना कह दो कि मैं इस स्तंभ के अंत पर थी और ये अंत पा गए हैं, मैं जीत जाऊंगा, सबसे बड़ा बन जाऊंगा और तू मेरी सरस्वती के जोड़े में लगेगी। केतकी मान गई, उसे भी घमंड हो गया कि मैं बड़ी बन जाऊंगी। इसलिए भक्तों, कभी भी बड़ा होने के लिए मिथ्या का सहारा मत लो, अपने खून पसीने की कमाई का सहारा लो, सत्य बोलो, तभी बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ध्यान दो। तत्काल नीचे आए, मुस्कुराते हुए, ऐंठते हुए, यूं जैसे आप देखते होंगे कोई अनपढ़ गंवार कुछ दिन शहर में रह ले तो आता है तो उसकी भाषा बदल जाती है, संश्लेष भाषा हो जाती है। वैसे आज ब्रह्मा घमंडित में यूं आए। वेदों ने पूछा, कहिए महाराज पा गए? बोले हाँ, मैं क्या हारने वाला हूँ? कोई साक्ष्य है? हाँ, पूछ लो केतकी से। केतकी बोल दी कि हाँ मैं केतकी हूँ, पार्वती के जोड़ा में लगने वाली, मैं लिंग के ऊपर थी, ये अंत पा गए हैं। इतना कहना था कि धड़ाम की आवाज हुई और धड़ाम की आवाज के साथ काला कलूटा एक बालक पैदा हो गया। प्रेम से बोलो भैरव भगवान की जय।